मैं आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जन जन तक पहुंच रहे हैं, जन जन की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। ये आप कंटिन्यू करते रहे। करणी सेना की शुभकामनाएं, पूरे प्रदेश की शुभकामनाएं, पूरे देश की शुभकामनाएं, मेरी व्यक्तिगत शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह अग्रसर रहें और जनता की आवाज़ और सच्चाई की आवाज़ को उठाते रहें। हम लोग आपके साथ हैं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बात होती है प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं। आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं आपसे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी से और जानते हैं क्या हाल है। इस समय 2022 का आगाज हो चुका है, चुनावी रणबांकुरे मैदान पे आ चुके हैं। जानते हैं क्या खास मुद्दे हैं, क्या विषय हैं, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, जानते हैं इन्हीं से। जी राकेश जी, आपका स्वागत है आईपा में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात की जाए इस समय, चूंकि करणी सेना जो है अपने प्रदर्शन को लेकर काफ़ी जानी जाती है। इससे पहले पद्मावत फिल्म को लेकर काफ़ी हलचल हुई, सरकार तक पलट गई, वहाँ पे इतना इस तरीके का विरोध था वहाँ पे। तो अगर बातें की जाए तो अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इसमें किस तरीके से क्या हलचलें हैं, क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, क्या है इसमें? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही हैं, तो उनका लेवल है। हम एक सामाजिक संगठन है और एक सामाजिक संगठन होने के नाते हम सब समाज की बात करते हैं। और जब सब समाज की बात करते हैं तो आज आपके सामने जब बात आप कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति, ये जो चुनाव है इस समय का, इस चुनाव में राजपूतों के साथ भेदभाव हो रहा है। और भेदभाव कौन कर रहा है? भेदभाव सरकार कर रही है। कौन सरकार कर रही है? केंद्र सरकार भी कर रही है, यूपी गवर्नमेंट भी कर रही है। और आप मीडिया भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि आपके भी माध्यम से कुछ चीज़ें नैरेटिव बना करके राजपूतों के खिलाफ चलाया जा रहा है। वो क्या चलाया जा रहा है, वो मेरी पीड़ा है। और एक निवेदन भी आप सबके, आप जनता के सामने रखें कि राजपूत उत्तर प्रदेश में 14% है, 14%। और अगर ब्राह्मण 16% हमें कोई दिक्कत नहीं, और भी किसी समाज का कोई भी परसेंट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत आधार पर जब टिकट दिया जाता है अन्य पार्टियों के द्वारा, तो एक राजपूतों के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि जैसे मान लीजिए मैं बनारस में बैठा हूँ, कोई एक विधानसभा है, इस विधानसभा में मान लीजिए राजपूत 1 लाख हैं, उनको क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे राजपूत 10,000 है, 90,000 कट हो जा रहा है। तो अब उसके आधार पर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया, एक मीडिया का दबाव, ऊपर से जो है उन लोगों का दबाव बना करके राजपूत समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो राजपूत हैं उनकी संख्या 14% है और 14% ही दिखाया जाए। इसको सरकार और अन्य समाज और अन्य सामाजिक और जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, इसको हल्के में न लें। उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज 14% है और 150 सीटों पर 150 सीटों को प्रभावित करती है, जीत हार का फैसला करती है तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 150 सीट को हम प्रभावित अच्छे तरीके से करते हैं। कहीं कहीं हम 1,20,000, अगर खेरागढ़ की बात करेंगे तो 1 लाख है। अगर हम बुलंदशहर में बात करें तो 2 जिलों में 1,20,20,000 एक विधानसभा में, लेकिन अन्य समाज के लोगों को टिकट मिलता है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हमारी संख्या कम है और इसी आधार पर धीरे धीरे कम करते करते एक लेवल पे जाएंगे, यही कहना था कि आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो राजपूत हैं उत्तर प्रदेश में 14%, उसको कम न दिखाया जाए। देखिए, राजपूतों के साथ अगर और भी बातें की जाए तो करणी सेना जो लगातार विरोध की है, फिल्म इंडस्ट्रीज का काफ़ी विरोध की है। इससे पहले बहुत तगड़ा विरोध हुआ, भारत लेवल पे विरोध हुआ, फिल्मों का विरोध हुआ। लगातार से एक राजपूत बिरादरी को जो है एक विलन के तौर पे प्रस्तुत किया गया फिल्मों द्वारा। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो करणी सेना का जो एक तरह से कह लीजिए कि करणी सेना का जन्म तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन करणी सेना लाइमलाइट में कब आई? ये माँ पद्मावत जो पिक्चर आई थी, माँ पद्मिनी के नाम पे पद्मिनी पिक्चर बनी थी, उसी समय जब संजय लीला भंसाली ने माँ पद्मिनी के सम्मान में उसने गलत फिल्में बनाई थी, आपत्तिजनक उसमें कुछ फिल्में बनाई थी, उसके खिलाफ करणी सेना का एक उग्र आंदोलन हुआ जो समस्त भारत में चला, विदेशों में भी चला। वहाँ से करणी सेना का अस्तित्व एक बड़े रूप में आया जो आप लोगों के माध्यम आप लोग जानते हैं। करणी सेना इतिहास संरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। इतिहास संरक्षण के साथ साथ अपने समाज की भी बात उठाती है और अपने समाज के साथ साथ अगर किसी भी समाज का कोई भी पीड़ित हो, किसी भी वजह से पीड़ित हो, किसी भी फील्ड से पीड़ित हो, अगर वो हमारे पास आता है, हम उसके साथ, राजपूत समाज उसके साथ खड़ा होता है। हमें मना नहीं करते कि हम राजपूतों का संगठन है तो इसमें राजपूतों की मदद करेंगे, किसी और समाज की मदद नहीं करेंगे। तो हम सभी के साथ खड़े रहते हैं और आने वाले टाइम में भी जैसा कि आपने बताया कि फिल्मों में दिखाया गया कि ये राजपूत ऐसे होते, अमरीश पुरी को दिखाया गया। अमरीश पुरी के लड़के गुलशन गुरु, अमरीश पुरी क्या करता है? अमरीश पुरी ये करता है कि ठाकुर है और वो गांव में गरीब कमजोर लोगों की जमीनें हड़पता है। उनके जो लड़के गुलशन गुरु शक्ति कपूर बन जाते हैं, वो थार में बैठ के जाते हैं, आती जाती हुई इस कॉलेज की लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। यही एक नैरेटिव सेट कर दिया गया और हर फिल्म में ठाकुरों को मारना और ठाकुरों के खिलाफ दिखाना और ठाकुरों को इस तरह से दिखाना, यही नैरेटिव जो बनाया गया धीरे धीरे कांग्रेस वाम पार्टियों के द्वारा, ये जो फिल्में बनाई गई,
वही चीज़ आज का जो युवा पीढ़ी है, जो इसके पहले वाले जो फिल्मों में दिखाया जाता था, वही चीज़ उनके दिमाग में होता था कि ठाकुर ऐसे ही होते हैं। और आज वही चीज़ आज हम लोग के ऊपर थोपी जा रही है। कहने का मतलब यह है कि आप ये बताइए, किस गांव में, आप जिस गांव से रहते होंगे उस गांव में जरूर ठाकुर होगा। किसकी जमीन हड़पी होगी? किसी की नहीं हड़पी। किस बहन बेटी के साथ छेड़खानी की होगी? लोग कहते थे कि जिस गांव में क्षत्रिय रहते हैं वो गांव सुरक्षित रहता है, उस गांव में कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। ये क्षत्रियों का इतिहास था, ये क्षत्रियों की अपनी वंशावली का, उनके रक्त की जो है व्यवस्था थी। कहने का मतलब यह है कि अब जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, और राजपूतों के खिलाफ अगर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो करणी सेना का आंदोलन उग्र होता जाएगा, और उग्र होता जाएगा, उग्र होता ही जाएगा। देखिए 2022 का चुनाव नज़दीक है। अब चूंकि रणबांकुरे मैदान पे आ चुके हैं, राजपूत भी बहुत से ऐसे हैं जो मतलब कि चुनावी मैदान में तमाम पार्टियों से, सपा से होंगे, कांग्रेस से होंगे, बीजेपी से है, मौजूदा सरकार भी बीजेपी की है। तो ये अगर राजनीति स्तर की बातें की जाए तो करणी सेना का रुख किस तरफ ज़्यादा रहता है? देखिए, मैंने बताया कि करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, और हम समस्त भारत में हैं। हमारा संगठन जो है नेपाल से लेकर के अमेरिका तक है, और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम राजनीतिक संगठन नहीं हैं, तो हम किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं बोलते जो हमारे समाज के खिलाफ, इतिहास के खिलाफ, एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ, जातिगत जो आरक्षण है उसके खिलाफ, चाहे EWS जो सवर्णों के खिलाफ अत्याचार हो इसके खिलाफ, और अभी जो मैंने बात की कि हमारे खिलाफ एक नेगेटिव सेट करके हमें 4%, 6% मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, लोगों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, हम इस अपनी बात करने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की तो राजपूत जो बिरादरी से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उनके उत्थान के लिए, मतलब जो गरीब परिवार के जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से करणी सेना जो है मदद करती है, और क्या उनकी आवाज़ उठाती है? किसी साथ अत्याचार हो या कोई बात नहीं हो, तमाम तरीके के केसेस में फंसा दिए जाते हैं, तो उसके लिए करणी सेना किस प्रकार से उनकी मदद करती है? जी, देखिए, करणी सेना के मैंने बताया कि किसी भी समाज का व्यक्ति आता है, मैं उसकी हम लोग मदद करते हैं। किसी जात की बात नहीं है, अपने समाज की जहाँ तक बात है, गरीब हो, कमजोर, अमीर हो। तो एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, चुनाव आ गए हैं इस समय 2022 के, तो तमाम मुद्दे जो होंगे भावनात्मक मुद्दे होने लगते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो किन मुद्दों के साथ वोट करना चाहिए? नवयुवकों को क्या संदेश आप देंगे इसमें? देखिए, नवयुवकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवक जो नवयुवक हैं वो थोड़ा परेशान है, खास करके सवर्ण समाज के। मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ। EWS, आप जैसे किसी समाज का OBC SC समाज के लोग 25 साल 27 साल पुलिस की भर्ती देख सकते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के बच्चे 22 साल के बाद नहीं देख सकते, उनको बुढ़ा कर दिया जाता है। तो वो बूढ़े हो गए, वो देख नहीं सकते कि वो उन्होंने सवर्ण समाज के घर में पैदा होकर के कोई महापाप किया है। ये इतनी बड़ी पीड़ा है कि मैं उनसे, अगर मैं संदेश, जो आपने सवाल पूछा है, तो मैं नवयुवकों को क्या संदेश दूं कि आप किस पार्टी को वोट करो, क्योंकि हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं नवयुवकों से अपील करना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। करणी सेना, हमने एक बार वादा किया था, अभी आचार संहिता लगा हो, ये लड़ाई में EWS की लड़ाई हो, चाहे एट्रोसिटी की लड़ाई हो, चाहे आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की लड़ाई हो, चाहे इतिहास संरक्षण की लड़ाई, हम लड़ाई लड़ेंगे। आप राष्ट्रभक्त हैं, आप राष्ट्र को अपने देखते हुए, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, उसको देखकर सनातन धर्म और सब समाज की रक्षा सुरक्षा की बात हो, उसको ध्यान में रख करके आप वोट करिए और उस सरकार को लाइए। आप जल्दबाजी में इमोशनल होकर के, जातिवाद के चक्कर में ऐसे किसी ऐसी सरकार में बना दीजिएगा कि जिससे आपको ही पीड़ा हो। आईपा की जो मुहिम है ये जन जन तक पहुंचते, हम लोग हर जन प्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं, समाज सेवकों के पास पहुंचते हैं, क्या कहेंगे इस मुहिम को आप? मैं आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जन जन तक पहुंच रहे हैं, जन जन की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। ये आप कंटिन्यू करते रहे। करणी सेना की शुभकामनाएं, पूरे प्रदेश की शुभकामनाएं, पूरे देश की शुभकामनाएं, मेरी व्यक्तिगत शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह अग्रसर रहें और जनता की आवाज़ और सच्चाई की आवाज़ को उठाते रहें। हम लोग आपके साथ हैं। तो आप थे हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और इन्होंने तमाम मुद्दों को उठाया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।